रात के अंधेरे में सुराब खान जाफरान के साथ मिलकर सरबुल को रास्ते से हटाने का खतरनाक मंसूबा तैयार करता है। वो लोग रबिया के नंबर पर कॉल करते हैं। रबिया कॉल उठाती है तो जाफरान खान कहता है कि खामोशी से हवेली के बाहर आओ, वरना सर बुलंद के अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी और उसे जगाने की गलती मत करना। रबिया ये सुनकर घबरा जाती है और देखने के लिए हवेली से बाहर निकल जाती है। वो बाहर आती है तो सोराब खान और जाफरान इसे दबोच लेते हैं और इसी वक्त अपनी गाड़ी में डालकर सीधा हवेली पहुंच जाते हैं। सोराब रबिया को एक सुनसान कमरे में बंद कर देता है और फिर अगले दिन सर बुलंद की हवेली में कोहराम मच जाता है। जाफरान खान सर बुलंद को कॉल करके बताता है कि तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में है। अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो इसी वक्त मेरी हवेली पहुंच जाओ और अपने साथ किसी को लाने की गलती मत करना। सर बुलंद घबराया हुआ अपनी हवेली से निकल जाता है और सीधा जाफरान खान के पास पहुंच जाता है और इसे कहता है, मैं बिल्कुल अकेला आया हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? रबिया कहाँ है? इसी वक्त जाफरान खान के आदमी सर बुलंद को दबोच लेते हैं। सराब खान दूर खड़ा ये तमाशा देख रहा होता है। जाफरान खान अपनी बंदूक निकालकर सर बुलंद के सर पर रखता है और कहता है, मैं तो बस तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता हूँ। इसी वक्त गुलमहर रबिया के कमरे के पास से गुजरती है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। पुलिस के पास जाती है तो रबिया इसे सारी बातें बताती है कि किस तरह इसे अगवा करके यहाँ लाया गया है। गुलमहर फौरन जाफरान खान के पास पहुंच जाती है तो वहां यह मंजर देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। वो इसी वक्त छुपकर तोरसम को कॉल करती है और इसे बताती है कि मामू तुम्हारे भाई सरबुल को जान से मारने वाला है। अब तुम्हारे सामने इसका असल चेहरा आ चुका है, तो प्लीज अपने भाई को बचा लो वरना यह उसे मार देंगे। तोसम ये सुनते ही हवेली के लिए निकल जाता है। इसी वक्त जाफरान खान सर बुलंद पर चिल्लाता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें मारने के बाद मेरा अगला निशाना तुम्हारा भाई तोरसम होगा, क्योंकि अब वह भी मेरे हाथों से निकल चुका है। इसी वक्त तोसम वहां पहुंच जाता है और इसकी सारी बातें सुनकर उसका खून खोल जाता है। वो इसी वक्त अपनी बंदूक निकालकर जाफरान खान को खत्म कर देता है। सर बुलंद ये देखकर हैरान होता है कि तोसम ने इसकी जान बचाई है। वो फौरन भागता हुआ रबिया के पास जाता है और इसे कमरे से निकालकर सीधा हवेली के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गुलमहर तोरसम को बताती है कि यह काम अकेले जाफरान खान ने नहीं किया, बल्कि इसके साथ सोराब खान भी मिला हुआ है। वही सरबुलन का असल दुश्मन है। ये सुनते ही तोसम समझ जाता है कि अब सरबुलन को सोराब से शदीद खतरा है। वो फौरन इसकी हवेली पहुंच जाता है और सरबुलन को बताता है कि सोराब खान किसी भी वक्त तुम पर हमला कर सकता है। इस सब के पीछे उसी का हाथ है। इसी वक्त रबिया भी वहां पहुंच जाती है और तोसम को देखकर चिल्लाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो सरबुल को बताती है कि यही मुदसिर का कातिल है। ये सुनते ही सर बुलंद का खून खुल जाता है। वह इसी वक्त ओरसम को मार के खत्म कर देता है। वहीं सोराब खान ये देखकर समझ जाता है कि अब इसकी इबरतनाक मौत करीब है। वो इस जिल्लत से बचने के लिए खुद ही अपने आप को मार के खत्म कर देता है। तो इस तरह ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंच सकती है। ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन वीडियो है, तो कहानी में कुछ और भी दिखाया जा सकता है। ये वीडियो एआई जनरेटेड विजुअल और ओरिजिनल कमेंट्री के साथ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।